क्या आप जानते हैं कि हम इंसान, जो खुद को इस धरती का सबसे ताकतवर प्राणी समझते हैं, कभी एक मामूली सा जानवर थे? और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमने पूरी दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया? सोचिए, अगर एक दिन सारे इंसान गायब हो जाएं, तो धरती पर सबसे ज्यादा फर्क किस चीज पर पड़ेगा? जंगल, नदियां, पहाड़, सब वैसे ही रहेंगे। फर्क पड़ेगा सिर्फ उस कहानी पर जो हमने बनाई है। पैसा, धर्म, देश, सब हमारी कल्पना है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान ने अपनी सोच और कहानियों की ताकत से पूरी दुनिया बदल दी, और कैसे ये समझ आपकी जिंदगी को भी देखने का नजरिया बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एक बेहद मशहूर किताब सेपियंस की, जिसे लिखा है युval नोह हरारी ने। ये किताब हमें इंसानों के इतिहास की एक अनोखी यात्रा पर ले जाती है, जहां हम समझते हैं कि हम कहां से आए, कैसे विकसित हुए, और आखिर क्यों हम आज इस दुनिया के मालिक बन बैठे हैं। लेकिन ये सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, ये आपकी सोच को हिला देने वाली किताब है, जो आपको सिखाती है कि हमारी जिंदगी की ज्यादातर चीजें असली नहीं, बल्कि हमारी बनाई हुई कहानियां हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, संज्ञानात्मक क्रांति, सोच की ताकत। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप जंगल में खड़े हैं, चारों तरफ अंधेरा है, हवा चल रही है, और आप अकेले हैं। उसी जंगल में एक शेर भी है, लेकिन फर्क क्या है? शेर ताकतवर है, तेज है, खतरनाक है, और आपके पास ना तेज पंजे हैं, ना तेज दांत। फिर भी आज पूरी दुनिया पर राज कौन करता है? इंसान। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक कमजोर से जीव को इस धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी बना दिया? यही है संज्ञानात्मक क्रांति की कहानी। करीब 70,000 साल पहले इंसानों के दिमाग में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इससे पहले हम भी बाकी जानवरों की तरह ही थे। हम देखते थे, सुनते थे, और बस उसी के हिसाब से जीते थे। लेकिन अचानक हमारी सोच बदल गई। हमने कल्पना करना शुरू किया। अब हम सिर्फ पेड़ नहीं देखते थे, हम सोच सकते थे कि इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर सकते हैं, या इसके फल को जमा करके भविष्य के लिए रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम ऐसी चीजों के बारे में भी सोच सकते थे जो असल में मौजूद ही नहीं थी। यहीं से शुरू हुआ इंसान की असली ताकत। अब एक छोटी सी कहानी सोचिए। अगर 10 लोग एक साथ मिलकर शिकार करने जाएं, तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन भरोसा आता कहां से है? यहीं पर आती है कहानी। अगर ये 10 लोग एक ही कहानी पर विश्वास करते हैं, जैसे कि हम एक ही समूह के हैं, हमारे नियम एक जैसे हैं, तो वो एक साथ मिलकर बड़े काम कर सकते हैं। यही चीज किसी भी जानवर में नहीं होती। कोई भी बंदर हजारों बंदरों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता, लेकिन इंसान लाखों लोगों के साथ जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हम कहानियों पर विश्वास करते हैं। अब जरा सोचिए, पैसा क्या है? एक कागज का टुकड़ा, लेकिन हम सब मानते हैं कि इसकी कीमत है, इसलिए यह काम करता है। देश क्या है? एक रेखा जो नक्शे पर खींची गई है, लेकिन हम मानते हैं कि यह हमारा देश है, इसलिए हम इसके लिए जीते हैं और कभी कभी मरते भी हैं। यानी हमारी दुनिया असली चीजों पर नहीं, बल्कि हमारी बनाई हुई कहानियों पर टिकी है। और यह सब संभव हुआ संज्ञानात्मक क्रांति की वजह से। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक गांव में आग लग जाती है। अगर वहां जानवर होते तो हर कोई अपनी जान बचाकर भागता, लेकिन इंसान क्या करता है? वो मिलकर आग बुझाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है हम एक है, ये हमारा गांव है, हमें इसे बचाना है। ये हम की भावना। एक कहानी है, लेकिन यही कहानी इंसान को खास बनाती है। संज्ञानात्मक क्रांति ने हमें 3 बड़ी ताकतें दी। पहली, भाषा की ताकत। अब हम सिर्फ आवाज नहीं निकालते थे, बल्कि विचार साझा कर सकते थे।
हम किसी चीज को विस्तार से समझा सकते थे और दूसरों को सिखा सकते थे। दूसरी, कल्पना की ताकत। हम ऐसी चीजों के बारे में सोच सकते थे जो अभी मौजूद नहीं है और फिर उन्हें सच बना सकते थे। तीसरी, सहयोग की ताकत। हम हजारों, लाखों लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते थे क्योंकि हम एक जैसी कहानियों पर विश्वास करते हैं। अब जरा अपने जीवन को देखिए। आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी है। आप काम क्यों करते हैं? क्योंकि आप मानते हैं कि पैसा जरूरी है और इससे जीवन बेहतर होगा। आप रिश्ते क्यों निभाते हैं? क्योंकि आप मानते हैं कि प्यार और साथ जरूरी है। यानी आपकी पूरी जिंदगी कहानियों पर चल रही है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये कहानियां आपकी मदद कर रही है या आपको बांध रही है? अगर आप डर की कहानी मानते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप विश्वास की कहानी बनाते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है। आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप जो कहानी अपने दिमाग में चलाते हैं वही आपकी जिंदगी बनाती है। तो आज से अपनी कहानी बदलना शुरू कीजिए। खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। क्योंकि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके दिमाग में है और यही दिमाग आपको वहां तक ले जा सकता है जहां आप आज सिर्फ सपना देख रहे हैं। अध्याय 2, कृषि क्रांति, सबसे बड़ा जाल। दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप हजारों साल पहले के इंसान हैं। ना कोई दफ्तर, ना कोई समय की पाबंदी, ना कोई खेत, ना कोई बोझ। आप जंगल में घूमते हैं, जब भूख लगती है तो शिकार करते हैं, फल तोड़ते हैं और फिर आराम से बैठ जाते हैं। जिंदगी सीधी है, आजाद है और शायद ज्यादा खुशहाल भी। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। इंसान ने खेती करना शुरू किया। पहली नजर में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है ना? अब हमारे पास खाना जमा करने का तरीका था। हमें रोज शिकार नहीं करना पड़ता था। हम एक जगह बस सकते थे। लेकिन क्या सच में ये बदलाव हमारे लिए अच्छा था? यहीं से शुरू होती है इस अध्याय की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई। लेखक कहते हैं, कृषि क्रांति इंसान के लिए एक जाल थी। अब आप सोच रहे होंगे, कैसे? आइए समझते हैं। पहले इंसान दिन में कुछ घंटे ही काम करता था, बाकी समय आराम करता था, अपने परिवार के साथ समय बिताता था। लेकिन जैसे ही खेती शुरू हुई, सब कुछ बदल गया। अब इंसान को एक ही जगह रहना पड़ा, खेतों की देखभाल करनी पड़ी, बीज बोने पड़े, पानी देना पड़ा और फसल की रक्षा करनी पड़ी। अब जिंदगी आसान नहीं रही, बल्कि और कठिन हो गई। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जंगल में रहता है। अगर आज उसे खाना नहीं मिलता तो वो कल फिर कोशिश करेगा। लेकिन एक किसान, अगर उसकी फसल खराब हो जाए तो उसका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। यानी खेती ने हमें सुरक्षा नहीं दी, बल्कि चिंता बढ़ा दी। और सबसे बड़ी बात, इसने हमें आजादी से दूर कर दिया। अब इंसान जमीन से बंध गया था। वो कहीं भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसका जीवन अब उस खेत पर निर्भर था। धीरे धीरे गांव बने, फिर शहर बने और फिर समाज का ढांचा बदल गया। अब कुछ लोग अमीर बनने लगे और कुछ गरीब रह गए। पहले सब बराबर थे, लेकिन अब असमानता बढ़ने लगी। और यही से शुरू हुआ संघर्ष। कृषि क्रांति ने सिर्फ हमारी जीवन शैली नहीं बदली, इसने हमारी सोच भी बदल दी। अब हम भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने लगे। अगर कल बारिश नहीं हुई तो, अगर फसल खराब हो गई तो, ये डर हमारे मन में घर करने लगा। अब जरा सोचिए, क्या हम आज भी उसी जाल में फंसे हुए हैं? आज हम खेती नहीं करते, लेकिन हम नौकरी करते हैं। हम रोज काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर उसी चक्र में घूमते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में खुश हैं?
या फिर हम बस एक दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है? कृषि क्रांति हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हर प्रगति असली प्रगति नहीं होती। कभी कभी जो चीज हमें आगे बढ़ने जैसी लगती है वही हमें धीरे धीरे बांध भी सकती है। इसलिए जिंदगी में हर फैसले को समझदारी से लेना जरूरी है। सिर्फ इसलिए कुछ मत कीजिए क्योंकि सब कर रहे हैं। खुद से पूछिए, क्या ये सच में मुझे खुश करेगा? क्या ये मुझे आजादी देगा या मुझसे मेरी आजादी छीन लेगा? दोस्तों, असली समझदारी यही है कि हम अपनी जिंदगी को जागरूक होकर जिए, क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे फैसले लेते रहेंगे तो हम भी उसी जाल में फंस सकते हैं जिसे हम प्रगति समझते हैं। और याद रखिए, सफलता सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं है, सफलता है सही दिशा में आगे बढ़ने में। अध्याय 3, मानव एकता, कल्पनाओं की ताकत। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। दुनिया के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोग, अलग भाषा, अलग रंग, अलग सोच, फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप यहां बैठे हैं और कुछ ही पलों में दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले इंसान से बात कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये जुड़ाव आया कहां से? कैसे अरबों लोग जो कभी मिले भी नहीं एक दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं? यही है मानव एकता का रहस्य। और इसका जवाब है कल्पना की ताकत। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं है कि वो तेज दौड़ सकता है या बहुत ताकतवर है, बल्कि उसकी असली ताकत है एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता। लेकिन यह संभव कैसे हुआ? कहानियों के जरिए। अब एक छोटी सी बात समझिए। अगर दो लोग एक दूसरे को जानते हैं तो वो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अगर लाखों लोग जो कभी मिले भी नहीं एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई साझा विश्वास जरूर होता है। और यही साझा विश्वास एक कहानी है। अब आइए उन 3 बड़ी ताकतों को समझते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को जोड़ा है। पहली ताकत, पैसा। जरा सोचिए, आपके हाथ में जो कागज है वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। ना वो खाना है, ना कपड़ा, ना घर, लेकिन फिर भी आप उसे बहुत कीमती मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप मानते हैं कि बाकी लोग भी इसे मानते हैं। यानी पैसा एक साझा विश्वास है, और यही विश्वास पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता है। दूसरी ताकत, धर्म। धर्म हमें एक जैसी सोच देता है, एक जैसे नियम देता है और एक साथ जोड़ता है। जब लाखों लोग एक ही विश्वास को मानते हैं तो उनके बीच एक गहरा जुड़ाव बनता है। वो एक दूसरे की मदद करते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरी ताकत, साम्राज्य। साम्राज्य अलग अलग लोगों को एक ही नियम के तहत लाते हैं। एक ही भाषा, एक ही व्यवस्था, एक ही पहचान। इससे बड़े स्तर पर सहयोग संभव होता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं और एक अनजान व्यक्ति से सामान खरीदते हैं। आप उसे पैसे देते हैं और वो आपको सामान देता है। आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक ही कहानी पर विश्वास करते हैं, पैसे की कहानी। यही कहानी आपको जोड़ती है। अब जरा सोचिए, अगर ये कहानियां अचानक खत्म हो जाएं, तो क्या होगा? ना पैसा काम करेगा, ना व्यवस्था, ना जुड़ाव। दुनिया बिखर जाएगी। यानी हमारी पूरी सभ्यता हमारी कल्पना पर टिकी है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। ये कहानियां हमें जोड़ती भी है और कभी कभी बांधती भी है। अगर कोई कहानी नफरत पर आधारित हो तो वो लोगों को अलग कर देती है, लेकिन अगर कोई कहानी प्रेम और सहयोग पर आधारित हो तो वो दुनिया को जोड़ देती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम किस कहानी पर विश्वास करते हैं। अब अपने जीवन की तरफ देखिए। आप किन कहानियों को मानते हैं? क्या आप खुद को कमजोर मानते हैं या मजबूत? क्या आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं या नहीं? याद रखिए, जैसी कहानी आप अपने मन में चलाते हैं वैसी ही आपकी जिंदगी बनती है।
मानव एकता का सबसे बड़ा रहस्य यही है। हम मिलकर अपनी दुनिया बनाते हैं, अपनी कहानियों के जरिए। तो क्यों ना हम ऐसी कहानियां चुनें जो हमें आगे बढ़ाए, जो हमें जोड़े, जो हमें बेहतर इंसान बनाए। क्योंकि अंत में दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती है, दुनिया वैसी है जैसी हम उसे मानते हैं। अध्याय 4, वैज्ञानिक क्रांति, ज्ञान की भूख। दोस्तों, जरा एक सवाल खुद से पूछिए, क्या हम सच में सब कुछ जानते हैं, या फिर हम सिर्फ इतना जानते हैं जितना हमने अब तक समझा है? यहीं से शुरू होती है वैज्ञानिक क्रांति की कहानी। करीब 500 साल पहले इंसानों ने एक बहुत बड़ी बात स्वीकार की। उन्होंने कहा, हम सब कुछ नहीं जानते, और यही स्वीकार करना इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन गया। पहले लोग मानते थे कि उनके पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन अब इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया। आसमान नीला क्यों है? बीमारी क्यों होती है? धरती कैसे चलती है? और जब सवाल पैदा हुए तो खोज भी शुरू हुई। यही है ज्ञान की भूख। अब इंसान सिर्फ मानता नहीं था, बल्कि जांचता था, परखता था और फिर सच को समझता था। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। अगर पहले किसी को बीमारी होती थी तो लोग मानते थे कि यह किसी अदृश्य शक्ति का असर है, लेकिन वैज्ञानिक सोच ने कहा, नहीं, इसके पीछे कोई कारण है जिसे समझा जा सकता है। और फिर शुरू हुआ खोज का सफर। धीरे धीरे इंसानों ने दवाइयां बनाई, इलाज ढूंढा और जीवन को बेहतर बनाया। यही फर्क है मानने और समझने में। वैज्ञानिक क्रांति ने हमें 3 बड़ी चीजें दी। पहली, जिज्ञासा। अब हम हर चीज के पीछे क्यों पूछते हैं। दूसरी, प्रयोग। हम किसी बात को सच मानने से पहले उसे परखते हैं। तीसरी, प्रगति। नई खोजें, नई तकनीक और बेहतर जीवन। लेकिन दोस्तों, हर ताकत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे हमारी ताकत भी बढ़ी। हमने प्रकृति को समझा और फिर उसे बदलना शुरू किया। हमने मशीनें बनाई, दवाइयां बनाई, और यहां तक कि अब हम जीवन को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस ताकत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं बिना ये सोचे कि इसका अंत क्या होगा? अब जरा आज की दुनिया को देखिए। हमारे पास सब कुछ है, तेज रफ्तार साधन, नई तकनीक, आरामदायक जीवन। लेकिन क्या हम सच में शांत हैं, या फिर हम और ज्यादा भाग रहे हैं? वैज्ञानिक क्रांति ने हमें बाहर की दुनिया को जीतना सिखाया, लेकिन अंदर की दुनिया अभी भी अधूरी है। अब एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक व्यक्ति हर दिन नई चीजें सीखता है, नई तकनीक अपनाता है और आगे बढ़ता जाता है। लेकिन अगर वो खुद को नहीं समझता, अपनी भावनाओं को नहीं समझता, तो क्या वो सच में खुश रह सकता है? शायद नहीं। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। ज्ञान जरूरी है, लेकिन समझ उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर हम सिर्फ बाहर की दुनिया को बदलेंगे और अंदर को नजरअंदाज करेंगे, तो हम कभी संतुलन नहीं पा पाएंगे। तो दोस्तों, आज से सिर्फ जानकारी मत इकट्ठा कीजिए, बल्कि उसे समझिए, महसूस कीजिए और सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि असली शक्ति सिर्फ जानने में नहीं है, असली शक्ति है सही तरीके से जानने में। और जब ये समझ आपके अंदर आ जाती है, तो आप सिर्फ दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को भी बदल सकते हैं। अध्याय 5, आज और कल। क्या हम सच में खुश हैं? दोस्तों, जरा अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आप सच में खुश हैं, या फिर आप बस व्यस्त हैं? सुबह उठते ही भागना, काम, जिम्मेदारियां, और फिर रात को थक कर सो जाना। क्या यही है जीवन? अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इंसान ने बहुत तरक्की की है। आज हमारे पास सुविधा है, सुरक्षा है, आराम है। हम पहले से ज्यादा जीते हैं, बीमारियों का इलाज है और दुनिया हमारी मुट्ठी में है। लेकिन फिर भी
अंदर कहीं खालीपन क्यों है? यही सवाल इस अध्याय का केंद्र है। लेखक हमें बताते हैं कि प्रगति और खुशी हमेशा एक जैसी नहीं होती। हमने बाहर की दुनिया को तो बहुत बेहतर बना लिया, लेकिन अंदर की दुनिया अभी भी उलझी हुई है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। एक व्यक्ति के पास बड़ा घर है, अच्छी नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो हर समय तनाव में रहता है, बेचैन रहता है, तो क्या वो खुश है? शायद नहीं। यानी खुशी सिर्फ चीजों से नहीं आती, बल्कि हमारे अनुभव और सोच से आती है। अब जरा अपने जीवन को देखिए। आप कितनी बार बिना किसी कारण के मुस्कुराते हैं? कितनी बार आप बिना किसी डर के बस इस पल को जीते हैं? हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत में फंसे हैं या भविष्य की चिंता में खोए हैं, और इसी वजह से वर्तमान हमारे हाथ से निकल जाता है। लेखक कहते हैं, हमने अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा दिया है कि अब हमें संतुष्टि मिलना मुश्किल हो गया है। पहले हमें थोड़ी सी चीजों में खुशी मिल जाती थी, आज बहुत कुछ होने के बाद भी हम अधूरे महसूस करते हैं। अब सवाल यह है, इसका समाधान क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि खुशी बाहर नहीं है, खुशी हमारे अंदर है। जब हम अपने विचारों को समझते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, तभी हमें असली संतोष मिलता है। अब भविष्य की बात करते हैं। आने वाले समय में इंसान और भी आगे बढ़ेगा, नई तकनीक आएगी, मशीनें और समझदार होंगी, और शायद हम खुद को भी बदलने लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही रहेगा, क्या हम तभी खुश होंगे? अगर हमने अभी तक खुशी को समझा ही नहीं, तो आगे बढ़ने का क्या फायदा? एक और उदाहरण सोचिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज दौड़ रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे जाना कहां है, तो क्या वो सही दिशा में जा रहा है? नहीं। इसी तरह अगर हम बस आगे बढ़ते जा रहे हैं बिना ये समझे कि हमें क्या चाहिए, तो हम शायद मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, रुकिए और खुद से जुड़िए। समझिए कि आपको सच में क्या चाहिए, खुशी क्या है, और आप उसे कैसे पा सकते हैं। क्योंकि अंत में जीवन का मकसद सिर्फ आगे बढ़ना नहीं है, जीवन का मकसद है खुश रहना। तो आज से थोड़ा धीमे चलिए, हर पल को महसूस कीजिए और खुद से जुड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं, तभी आप सच में जीना शुरू करते हैं। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो दिल से स्वागत है। आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि समझना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे इस किताब की कुछ शक्तिशाली पंक्तियों की और उनसे मिलने वाले जीवन बदलने वाले पाठों की। नंबर 1, होमो सेपियंस रूल द वर्ल्ड बिकॉज वी कैन कोऑपरेट इन लार्ज नंबर्स। लेखक कहते हैं, इंसान की असली ताकत उसकी अकेली क्षमता में नहीं, बल्कि मिलकर काम करने की शक्ति में है। जब हम साथ आते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। नंबर 2, मनी इज द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एवर डिवाइज्ड। इसका मतलब है, पैसा सिर्फ कागज नहीं है, बल्कि एक विश्वास है। हम सब उस पर भरोसा करते हैं, इसलिए वो काम करता है। यानी हमारी दुनिया भरोसे पर चलती है। नंबर 3, you could never convince a monkey to give you a banana by promising him limitless bananas after death. लेखक बताते हैं, इंसान ही ऐसा जीव है जो भविष्य और कल्पना पर विश्वास करता है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और कभी कभी कमजोरी भी। नंबर 4, the biggest secrets of history are that humans did not become happier over time. इसका मतलब है, हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन खुशी अपने आप नहीं आई, हमें उसे समझना और बनाना पड़ता है। नंबर 5, कल्चर टेंड्स टू आर्ग्यू दैट इट फॉरबिड्स ओनली दैट विच इज अननेचुरल। लेखक कहते हैं, समाज हमें नियम देता है, लेकिन कई बार ये नियम हमारी सोच को सीमित भी कर देते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि क्या सही है और क्या सिर्फ परंपरा है। प्रैक्टिकल लेसन्स। लेसन 1, अपनी कहानी खुद लिखिए। आप अपने जीवन की कहानी के लेखक हैं।
अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो आप अपनी दिशा बदल सकते हैं। रोज अपने मन में सकारात्मक कहानी चलाइए। लेसन 2, सही लोगों के साथ जुड़िए। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वही आपकी सोच बनाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। लेसन 3, सवाल पूछना शुरू कीजिए। हर चीज को आंख बंद करके मत मानिए। क्यों पूछिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। यही असली समझदारी है। लेसन 4, वर्तमान में जीना सीखिए। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा आपको खुशी से दूर कर देता है। आज के पल को महसूस कीजिए और उसी में खुश रहना सीखिए। लेसन 5, प्रकृति के पीछे अंधा मत भागिए। हर नई चीज जरूरी नहीं कि आपको खुश बनाए, इसलिए सोचिए, क्या ये चीज सच में आपके जीवन को बेहतर बना रही है या सिर्फ आपको व्यस्त रख रही है? अंत में दोस्तों, ये किताब हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाती है। हमारी दुनिया हमारी सोच और विश्वास पर टिकी है। अगर हम अपनी सोच बदल ले तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज से जागरूक होकर जिए, समझदारी से सोचे और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से बनाएं। अब हम इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और अब समय है इस पूरी यात्रा को एक नजर में समझने का। दोस्तों, हमने देखा कि इंसान कैसे एक साधारण जीव से इस धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी बना। संज्ञानात्मक बदलाव ने हमें सोचने और कल्पना करने की ताकत दी। कृषि ने हमें बसाया, लेकिन बांध भी दिया। हमारी बनाई हुई कहानियों ने हमें जोड़ा और ज्ञान की खोज ने हमें आगे बढ़ाया। लेकिन इस पूरे सफर में एक सवाल हमेशा हमारे सामने खड़ा रहा, क्या हम सच में खुश हैं? इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, हमारी दुनिया बाहर से नहीं बल्कि हमारी सोच से बनती है। हम जिन कहानियों पर विश्वास करते हैं वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर हम बिना सोचे समझे इन कहानियों को अपनाते रहेंगे तो हम भी उसी दौर में खो जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर हम जागरूक होकर सोचें, सवाल करें और अपनी कहानी खुद लिखें तो हम सच में एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, जीवन सिर्फ जीने का नाम नहीं है, जीवन समझने का नाम है। तो आज से अपनी सोच को पहचानिए, अपनी कहानी को बदलिए और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू कीजिए, क्योंकि अंत में आप जैसी कहानी अपने मन में लिखते हैं, आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाती है।